नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रशियन फेडरेशन एज ए कंट्री दुनिया के सामने उभर के आया था 1992 में। तब से लेकर अब तक हमने कभी भी नहीं देखा कि रशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका हो। सऊदी अरेबिया को भी रशिया ने पीछे छोड़ दिया है। रशिया आज के समय बहुत बड़े स्केल पर, ह्यूज स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। और कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया बहुत ही जल्द नंबर 1 स्पॉट ले ले और ये इंडिया रशिया ट्रेड के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा। मेरे हिसाब से इसी फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, ये $15 बिलियन के आसपास जा सकता है, जो पिछले साल सिर्फ $8 बिलियन था। तो एक ह्यूज जंप आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इंडिया रशिया ट्रेड डबल हो जाएगा इस ऑयल परचेज की वजह से। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, अगर सऊदी अरेबिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था और रशिया ने अब इसको रिप्लेस कर दिया है, सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है 3rd स्पॉट पे, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे अभी भी है इराक। इराक से हम बहुत सारा कच्चा तेल परचेज करते हैं। इराक को रिप्लेस करने के लिए रशिया को अभी लगेगा टाइम, कुछ महीने हो सकता है कि लग जाए, मगर इंडिया जेन्युइनली यहाँ पर एक सच्ची दोस्ती निभा रहा है। जब रशिया को जेन्युइनली एक ऑयल बायर की आवश्यकता थी, जब ये कंट्री दिक्कत में था, तब इंडिया ने यहाँ पर हेल्प किया रशिया को। और मैं आपको बता दूं, रशियंस ये बात भूलेंगे नहीं। ये जो इंडिया कर रहा है आज के समय, रशियंस इसको याद रखेंगे। एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है इंडिया रशिया की। ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, इंडिया कितना ऑयल परचेज कर रहा होगा, रशिया टोटल जो प्रोड्यूस कर रहा ऑयल उसका कितना परसेंटेज होगा, ये मंथली बेसिस पर रशिया जो भी ऑयल परचेज कर रहा है उसका 18% भारत के पास जा रहा है। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा जंप है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो इतना सारा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया का, इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट होगा। और जो ये 18% का भी आंकड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर 20-25% भी जा सकता है, क्योंकि जो ऑयल फ्लो है फ्रॉम रशिया टू इंडिया, इट हैज रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिसेंटली यूरोप के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया है। सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने मिलकर वोट किया और यहां पर सहमति से यूरोप ने यह डिसाइड किया है कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां ये लोग बिल्कुल बैन कर देंगे अपने देश में। बिल्कुल इसकी सेल हुआ ही नहीं करेगी। किस साल के बाद से? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 2035, 2025, 2100 या फिर 2050। इस साल के बाद से यूरोपियन यूनियन में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बिकेंगी नहीं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। यूएसए, चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है। यूएसए हालांकि एक टाइम पर काफी नीचे चला गया था इस लिस्ट में, मगर जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं, इन्होंने अमेरिकन ऑयल प्रोडक्शन काफी हद तक कम कर दी। उसकी वजह से अब यूएस ऑल टुगेदर इंपोर्टर बन चुका है क्रूड ऑयल का। और इवन दो चाइना इंडिया से ओवरऑल ज्यादा बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है, चाइना रशिया से उस लेवल पर ऑयल परचेज नहीं कर रहा जितना इंडिया परचेज कर रहा है मंथली बेसिस पर। इवन दो आप अगर देखें तो रशिया और चाइना के बीच में आज के समय बहुत सारी ऑयल पाइपलाइंस हैं। रिसेंटली रशिया और चाइना ने एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज भी इनॉग्रेट किया है जो दोनों देशों को करता है कनेक्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है, ये जारी करी है रशिया ने। ये ब्रिज है बिटवीन रशिया एंड चाइना। तो इवन दो इंडिया ज्योग्राफिकली रशिया से काफी दूर है, इंडिया बहुत सारा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये तो हम लोग खराब काम नहीं कर रहे कि रशिया को हम ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ज़रिए, ये यूक्रेन वॉर को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगी। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, इंडिया ठीक है रशिया की टोटल ऑयल का 18% अगर परचेज कर भी रहा है, तो यूरोपियन यूनियन को आप अगर देखो तो ये रशिया के जो टोटल फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स है, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ आ जाता है, इसका 61% परचेज कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया से कई गुना ज्यादा बड़ा बायर है आज भी यूरोपियन यूनियन। तो ये जो देश है अभी भी इंडिया की आलोचना ओपनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया क्लियरली कह सकता है कि आप लोग खुद अपनी परचेजेस बंद करिए, फिर हमको कहिएगा कि रशिया पे निर्भरता खत्म करो। अब यहाँ पर आप मुझसे ये पूछोगे कि ठीक है, जो ये 18% का जो ये बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है, ये इन द फ्यूचर बढ़ेगा कैसे? 25% ये कैसे हो सकता है? 25% हो सकता है क्योंकि INST ऑपरेशनलाइज हो चुका है। रिसेंटली रशिया ने टेस्ट करने के लिए एक कंसाइनमेंट भेजी है INST यूज करके। INST बेसिकली है क्या? इसकी बहुत ही सिंपल फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये इस तरीके से काम करेगा।
अभी के लिए जो मेन स्टैंडर्ड रूट है रशिया से गुड्स इंडिया शिप करने का, वो ये होता है इस तरीके से घूम फिर के बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, फिर उसके अलावा मेडिटेरेनियन, फिर सुएज कनाल को पार करके यहाँ पे आता है रशिया का सामान इंडिया में। ऑफ कोर्स इसका एक अभी सब्सिट्यूट एक ये भी बन चुका है कि व्लादिवोस्टॉक से सीधा आप चेन्नई भेज सकते हैं सामान, मगर सर्दियों में ये रूट आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि सर्दियों में व्लादिवोस्टॉक के जो पोर्ट है वो जम जाते हैं, वहां पे बर्फ जम जाती है। तो जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, यहाँ से रशिया का कार्गो सीधा निकलेगा, एजरबाइजान से गुजरेगा, ईरान से गुजरेगा और फिर पहुंच जाएगा इंडिया में। जी हाँ, बस 2 कंट्रीज को क्रॉस करना है और आराम से रशिया का कार्गो इंडिया में आ जाएगा। रिसेंटली रशिया ने एक कार्गो इंडिया को भेजा है, इट वॉज अ सक्सेसफुल शिपमेंट। आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है। इसी रूट के जरिए इन द फ्यूचर रशिया ऑयल या फिर और जो फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्ट्स है ये भी एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को। इट कैन वेरी मच हैपन। तो आप अगर सोच कर देखें तो रशिया के साथ आज के समय हमारे 3 ट्रेड रूट खुल चुके हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ट्रेड रूट, उसके अलावा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर थ्रू एजरबाइजान ईरान, फिर जो व्लादिवोस्टॉक से लेकर चेन्नई का रूट है यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से गुजरकर, ये तो है ही। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ भारत की सरकारी कंपनियां, रिपोर्ट्स हमको ये भी बता रही है कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइमरली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी बड़े स्केल पर इंपोर्ट कर रही हैं रशिया का कच्चा तेल। और इससे देखो रिलायंस को काफी बेनिफिट भी हो रहा है। बेनिफिट क्यों हो रहा है? रशिया का देखो जो तेल है, तेल की भी जो क्वालिटी है ना, कच्चे तेल की क्वालिटी, ये आपको दुनिया भर में अलग टाइप की मिलेगी। ब्रेंट क्रूड अलग ग्रेड का होता है, वेनेजुएला का तेल और टाइप का होता है। रशियन तेल बताया जाता है कि काफी हैवी होता है। रशियन उराल ऑयल बहुत ज्यादा हैवी होता है और हर किसी देश के पास ऐसी रिफाइनरीज होती भी नहीं है कि इस कच्चे तेल से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बना पाए, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये हर देश नहीं कर पाएगा। रिलायंस के पास आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक रिफाइनरीज हैं जो आराम से रशिया का जो हैवी ऑयल है इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है। देखो यहाँ पर सिस्टम ये है, जिस कंट्री के पास अत्याधुनिक रिफाइनरीज हैं वो तो इस कच्चे तेल का यूज़ करके बना लेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और फ़ायदा कमा लेंगे। जिन कंट्रीज़ के पास ऐसी स्पेशल रिफाइनरीज नहीं है उनके लिए जो कच्चा तेल है काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं यूजलेस ही है, क्योंकि इस कच्चे तेल का ये कंट्रीज़ कुछ कर नहीं पाएंगी। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यूएस के सैंक्शंस का क्या हुआ? क्या यूएस के सैंक्शन ही लगेंगे? देखो यूएसए ने ऑफिशियली व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट यही है कि कोई रेड लाइन नहीं है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। जिस तरीके से यूएसए ने इंडिया को ये कहा वेनेजुएला से ऑयल परचेज मत करो, हमने नहीं परचेज किया, ईरान से ऑयल परचेज मत करो, नहीं परचेज किया, इंडिया रशिया के केस में यहाँ पर नहीं मान रहा और यूएस भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया सुनने वाला नहीं है रशिया के केस में। इसलिए वो कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक लकीर खींच रखी है कि इतना ऑयल ही आपको परचेज करना है रशिया से, इससे ज़्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। यूएसए भी अभी तक आप अगर देखो तो काफ़ी ठंडा बैठा है। यूएसए इस इशू को लेकर मुझे लगता नहीं है कि कोई सैंक्शंस लगाएगा भारत पे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में चाहे यूके हो, यूएस हो, वहां पर एक थॉट अब जड़ पकड़ रहा है और ये थॉट बहुत ही बेसिक है कि इंडिया के अगर रिलेशंस रहते हैं रशिया के साथ तो इससे क्या होगा कि रशिया चाइना के रिलेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाएंगे। रशिया को हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में सोचना होगा। ये रिसेंटली यूके के बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कई सालों के बाद एक गोल्डन पीरियड आया है इंडिया रशिया रिलेशंस का। और रशिया ने इंडिया के सपोर्ट को देखते हुए रिसेंटली ये भी कह दिया कि हम जानते हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, हमने फिर यूक्रेन पे अटैक कर दिया, इंडिया को जो अपने सारे स्टूडेंट्स हैं वापस लाने पड़े। अब इंडिया में जो ये स्टूडेंट्स हैं ये भी सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे ये लोग, इनकी पढ़ाई आगे कैसी होगी, कोई सेकेंड ईयर में था, कोई थर्ड ईयर में था। तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कह रही हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आराम से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ते थे इनको हम एकोमोडेट कर लें और ये रशिया में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँ, और ये आसान भी होगा। यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, अगर कोई यूक्रेनियन समझ सकता है तो रशियन भी काफ़ी हद तक समझ ही लेगा। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशिया में पढ़ते हैं, तो ऐसे जो जेस्चर है रशिया की तरफ से बहुत आएंगे। रशिया ने आपको याद होगा रिसेंटली ये भी प्रपोज किया है कि खुद का ये G8 बनाएंगे, उसमें इंडिया को भी डालने की बात कर रहे हैं। तो ये भी शुरुआत है। जितना तेल हम रशिया से परचेज करते रहेंगे आप देखोगे रशिया विल कीप ऑन बिकमिंग मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, एसएससी का, बैंक, नीट का कोर्स हो, सब में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, आपने किया लिंक पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे
आप जो भी कोर्स परचेज करते हो, जो 12 महीने से ऊपर का कोर्स है, यहाँ पर 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 1.5 साल का। तो अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पर पैसे सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।